आमिर साहब कहते हैं कि अब तो माहिरीन कानून की राय पर भी उन्हें एतमाद नहीं रहा, क्योंकि वो भी सियासी तौर पर बढ़ चुकी है और अंबर की भी अपनी राय है। बहरहाल हम आज अल अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरियत पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं आमिर अहमद खान साहब और अंबर शमसी। आमिर साहब, कानूनी माहिरीन की राय पर तो आपसे बात नहीं हो सकती, क्योंकि आप कहते हैं कि वो अब उनकी राय कानूनी कम और सियासी ज्यादा हो गई है। तो फिर आप खुद इस बरियत को कैसे देखते हैं? क्या नवाज शरीफ की रास्ते की तमाम रुकावटें दूर हो गई हैं और वो 2024 में बतौर उम्मीदवार इंतखाबात में हिस्सा ले सकेंगे? देखिए जी, अगर तो सारी ये जो एक दो छोटे मोटे मामला जो उनके सामने रह गए हैं, क्योंकि आपने कहा था ना कि मैं क्यों आपने ये बात की कि मैं एतबार नहीं कर रहा हूँ कानूनी माहिरीन के ऊपर, क्योंकि कानूनी माहिरीन तो देखें जी, अभी तक उनमें से बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं ना कि नहीं, नाअहली इनकी बरकरार है। ठीक है, सो ये कोई कानूनी ओपिनियन मैं इसको नहीं मानता हूँ, ये एक सियासी राय ज़रूर हो सकती है। और दूसरी वजह मुजम्मिल कि मैं समझता हूँ कि आजकल के माहौल में हमें कानूनी माहिरीन जो अपने आप को कहते हैं उनकी राय को खालिस्तन कानूनी नहीं समझना चाहिए। वो आज की हेयरिंग में आपको उसकी एक मिसाल नज़र आई ना, जब अदालत से कहा गया कि जनाब ये जो अल अज़ीज़िया रेफरेंस था उसका फ़ाइल होना और फिर उसके ऊपर जो फ़ैसला था, जब बार बार उनसे पूछा गया कि अच्छा ये जो ज़ेरे कफ़ालत मामला है उसमें क्या कफ़ालत साबित हुई, बार बार ये सवाल उठाया गया और आखिर उनको कहना पड़ा ना कि नहीं जी, ये सारा मामला जो है ये JIT के पास कोई इसके शवाहिद तो नहीं थे, उनको कोई सबूत तो नहीं मिले जिससे कफ़ालत साबित हो सके, लेकिन ये JIT के तज्ज़िये की बुनियाद के ऊपर किया गया है। तो तज्ज़िया एक कानूनी चीज़ नहीं होती है, मतलब तज्ज़िया एक राय होती है। आपका अपना तज्ज़िया है, मेरा अपना है, अंबर का अपना तज्ज़िया है सारा। तो अगर अदालती फ़ैसले भी जब तज्ज़ियों की बुनियाद के ऊपर होना शुरू हो जाए तो उनका यही अंजाम होना होता है जो आज हुआ है। बहरहाल मैं हमेशा ये कहता हूँ, जब से ये सिलसिला शुरू हुआ है, नवाज शरीफ दोबारा अदालत में पेश हुए हैं, ना उनके साथ कोई बहुत बड़ा हजूम होता है और ना ही कोई सिक्योरिटी कंसर्न्स का वाबेला हो रहा होता है उस वक्त। ये जब से सिलसिला ये सारे का सारा शुरू है मुजम्मिल, मैं तो यही कह रहा हूँ ना कि बड़ी अच्छी बात है, एक गंद जो पड़ा हुआ था इस मुल्क के अंदर उसको आहिस्ता आहिस्ता साफ़ किया जा रहा है। मुझे बिल्कुल पहले की तरह किसी शख्स से मुझे कोई गर्ज नहीं है, वो कौन है क्या नहीं है। मैं जब इमरान खान के साथ भी मुकदमात एक ख़ास तरीके से उनके ख़िलाफ़ चलाने की मैं बात करता हूँ तो वहाँ पे भी यही होता है कि मुझे किसी शख्स से कोई मतलब नहीं है। मैं कहता हूँ कि एक कानून है, इंसाफ के कुछ तकाज़े हैं, कानून के रास्ते पर चलें, इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करें और फिर जो होना होता है हो। जब आप उस चीज़ को तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं, उसमें अपनी मर्ज़ी का सलूशन निकालने की कोशिश करते हैं, जबकि हक़ाइक़ आपको वो सलूशन ऑफ़र नहीं कर रहे होते हैं जी, तो फिर ये सब कुछ होता है जो हमें इन केसेस के अंदर नज़र आ रहा है। सो आई थिंक इट्स वेरी गुड कि ये अब हमें देखने को मिल रहा है सारा, और एक ऐसे माहौल में देखने को मिल रहा है जिसके अंदर राय बटी हुई है। तो शायद ये जो अब आपको अपने सामने होता नज़र आ रहा है उसमें थोड़ी सी कोई क्लैरिटी कुछ लोगों के दिमाग में आ जाए जो समझते हैं कि ये फ़ैसले खालिस्तान, इस तरह के फ़ैसले जो हैं कानून के तहत होते हैं और ये सियासी फ़ैसले नहीं होते हैं, शायद उनके दिमाग में भी थोड़ी सी बातें हो जाए। जी अंबर, एक राय ये है कि इंसाफ नंगा हो गया आज नवाज शरीफ के लिए, और एक राय ये है कि आज इंसाफ हो गया। आप क्या समझते हैं, इंसाफ हो गया या इंसाफ नंगा हो गया? दोनों ही वैसे सच है मुजम्मिल, क्योंकि उस वक्त जब ये केस सुना गया था, जिस तरीके से हुआ था, जिस तरीके से मीडिया पे तशहीर हुई थी, तो कहा जा रहा था कि ये इंसाफ है। आप देखें कितने वजीर आजम थे नाअहल हो चुके थे, केसेस चल रहे थे, करप्शन साबित हो रही थी, लेकिन आज जिस तरीके से नैब का जो रिस्पांस भी था, फोटोकॉपी, उनके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी नहीं थे, फोटोकॉपी लेकर आए हुए थे। वाजिद ज़िया साहब, आपको याद होगा कि उनका ये मफरूज़ा था जिसकी बात कर रहे हैं आमिर साहब भी, ये जो लिंक बनाया गया था कफालत वाला अज़ीज़िया स्टील मिल्स के रेफरेंस में, तो वो उनका एक किरदार था। तो इंसाफ जो उस वक्त हुआ था, जो हमें बताया गया था मीडिया के जरिए उसकी तशहीर हुई थी, यही बताया गया था। नज़र साफ जाहिर आ रहा है कि ये कुछ अफराद थे जिनका किरदार था, जिसमें साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार हो गए, इस वक्त जस्टिस एजाजुल एहसन भी है जो मेरे ख्याल में जो मॉनिटरिंग जज भी थे, साथ साथ वाजिद ज़िया साहब नैब के, वाजिद ज़िया साहब सॉरी। तो
इस वक्त ये किरदार जो जिस तरीके से ये केस चला था, सुना गया था, सजाएं हुई थी, तो इंसाफ तो नंगा हो गया, लेकिन इंसाफ हो गया। ये जाहिर है मियां नवाज शरीफ ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जो स्ट्रैटेजी भी थी कि मेरिट पे केस सुना जाए, ऐसा नहीं कि जो जज अरशद मलिक की जो वीडियो आई थी कि उन पे दबाव था उसकी बुनियाद पर हो, मिसट्रायल डिक्लेयर हो वगैरह वगैरह। तो मेरे ख्याल में इंसाफ साथ साथ हो भी गया। मियां नवाज शरीफ जो बरियत चाह रहे थे और जो मैं समझती हूँ जिस तरीके से उनके खिलाफ केसेस कंडक्ट किए गए थे वो गलत था, वो नाइंसाफी थी और आज इंसाफ हो गया। देखिए अंबर, मैं इस केस को दो तरह से देखता हूँ हमेशा। पहली बात तो यह है कि हमें आज ब्रॉडशीट को नहीं भूलना चाहिए कि इन तमाम अल अजीजिया स्टील मिल और एवन फील्ड और इन सब के लिए मुशर्रफ दौर से नवाज शरीफ फैमिली के खिलाफ एक विच हंटिंग के लिए आपने एक कंपनी के साथ मुआहिदा किया ब्रॉडशीट के साथ। वो पूरी दुनिया में तहकीकात करके कुछ ना हासिल कर सकी, बल्कि पाकिस्तान के पैसे ले गई जो मेरा और आपका टैक्स पेयर्स का पैसा है, और उसको लंदन में नवाज शरीफ से माफी भी मांगनी पड़ी। जब उस ब्रॉडशीट ने नवाज शरीफ पर कुछ पैसों के लिए मुकदमा किया तो नवाज शरीफ ने उस पर मुकदमा किया कि तुम मुझसे कैसे मांग सकते हो, तो उसको नवाज शरीफ से बरतानिया की अदालत में माफी मांगनी पड़ी और पाकिस्तान के टैक्स पेयर्स के पैसे हमने अदा किए ब्रॉडशीट को। पता नहीं उन पैसों का कौन जवाब देगा जो ब्रॉडशीट को अदा किए गए, जो पाकिस्तान के सफारत खाने के अकाउंट से बरतानवी अदालत ने निकाल कर ब्रॉडशीट को दे दिए। फिर शहबाज शरीफ के खिलाफ नेशनल क्राइम एजेंसी में दरखास्त दी गई और बरतानिया में उनके तमाम अकाउंट्स की तहकीकात की गई, दुबई के, सऊदी अरब के, बरतानिया के, 3 मुल्कों के, और उन्हें नेशनल क्राइम एजेंसी ने भी वहां पे क्लीन चिट दी। और बिल्कुल रियासत मदीना के दावेदार इमरान खान बरतानिया के निज़ाम इंसाफ की हमें बहुत मिसालें देते थे कि बरतानिया जैसा निज़ाम इंसाफ होना चाहिए। तो वहां से तो नवाज शरीफ ब्रॉडशीट में ही इंसाफ ले आए थे जब ब्रॉडशीट ने माफी मांग ली थी। तो उसके बाद पाकिस्तान की अदालतों का केस और पाकिस्तान की JIT तो कोलैप्स करके गिर गई थी ना जब ब्रॉडशीट कोलैप्स कर गई। तो उसके बाद क्या रह गया था पीछे जब आप 3rd मुल्क में ही मुकदमा हार गए थे नवाज शरीफ से। बाकी ये बात अपनी जगह ठीक है कि पाकिस्तान में जजेस के गलत फैसलों के खिलाफ जजेस के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती, उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल इम्यूनिटी हासिल है, वो गलत फैसले भी दें। इसीलिए हम रेकोडिक के गलत फैसले पर भी उस जज को आज भी पेंशन और मराहत दे रहे हैं, जिसकी वजह से $6 बिलियन का पाकिस्तान को जुर्माना हुआ उसके गलत फैसले की वजह से, लेकिन हम उसकी पेंशन भी बंद नहीं कर सकते। लेकिन इसी तरह नवाज शरीफ के खिलाफ गलत फैसले वालों के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं हो सकती क्योंकि पाकिस्तान के आइन में उन्हें तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। लेकिन JIT के अरकान के खिलाफ तो कार्रवाई हो सकती, वो तो मुकद्दस गाय नहीं है। मेरे ख्याल में वाजिद ज़िया और JIT के जो अरकान हैं जिन्होंने तज्ज़िये की बुनियाद पर, फोटोकॉपी की बुनियाद पर रेफरेंस फाइल किया, और जो JIT थी उनके खिलाफ तो 156 की कार्रवाई हो सकती है और FIR दर्ज होनी चाहिए वाजिद ज़िया के खिलाफ। क्यों नहीं वाजिद ज़िया के खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए कि उन्होंने पाकिस्तानी कौम का पैसा भी ज़ाया किया और एक गलत रेफरेंस भी फाइल किया। तो आज का जो ये फैसला है मुझे लगता है वाजिद ज़िया के खिलाफ FIR का रास्ता खोलता है। अगर जजेस के खिलाफ नहीं भी खोलता तो उस JIT के खिलाफ जरूर FIR दर्ज होनी चाहिए और उसको कानून के कटहरे में लाना चाहिए ताकि आइंदा कोई नाकिस तफ्तीश ना करे और सुप्रीम कोर्ट के दबाव में भी कोई तफ्तीश ना करे, क्योंकि FIR तो आप पर होनी है, जजेस पर तो नहीं होनी है। क्यों आमिर सर? मैं इसका माजरत है, बस एक आपसे आप दोनों से मैं जी अंबर, हाँ प्लीज, दोनों से मैं बात करना चाहती हूँ कि देखें आपने कहा वाजिद ज़िया साहब जो है उन पर केस होना चाहिए, लेकिन आज नैब ने भी तो कह दिया था ना कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे किया था। अब वो भी अपनी मजबूरी का इजहार कर रहे थे कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने एक JIT बनाई, वो JIT के सरबराह वाजिद ज़िया थे, वो उन्होंने लिख के दिया कि नवाज शरीफ मुजरिम था तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना रेफरेंस फाइल करो। उनकी नाकस तफ्तीश में कहा ना, उस JIT का तो कसूर अपनी जगह मौजूद है, वो तो बरी जिम्मा नहीं हो सकती जिसने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि हमारी तफ्तीश में नवाज शरीफ गुनहगार है फोटोकॉपियों पर। तो हम वाजिद ज़िया को तो मुजरिम करार दे सकते हैं अगर जजों को नहीं भी दे सकते। जी मुज़म्मिल, लेट मी कम बैक टू योर ओरिजिनल क्वेश्चन के जी
उनको भी ये धर लेना चाहिए इस मामले के अंदर, और उनको भी जो है वो कसूरवार ठहराना चाहिए वाजिद ज़िया साहब को, जो उस वक्त की JIT के सरबराह थे। मुजम्मिल, मसला ये है कि या तो नवाज शरीफ पहले प्राइम मिनिस्टर होते जिनके ख़िलाफ़ ये हुआ है, या वो आखिरी होते। ठीक है, ये पहले से होता आ रहा है, साल हर साल से होता आ रहा है, और अभी जो हमारे सामने सूरत हाल है, लगता है कि ये सिलसिला जो है वो चलता रहेगा। मसला मैं समझता हूँ कि निज़ाम के अंदर जो ख़राबी है हमारी, असल मसला उसका है। आप 2-4 लोगों को उसकी सज़ा देंगे तो आपका क्या ख्याल है? एक सियासी नौइयत का मुकदमा जिसमें कानून और इंसाफ के असूलों को तोड़ा गया, और फिर उसके अंदर कोई एक शख्स तो शामिल नहीं था, बेशक जजों का फैसला है, लेकिन मुजम्मिल ये तो फिर बहुत ही हमारी नाइविटी होगी ना। वी विल बी वेरी नाइव अगर हम समझे कि नहीं जी वो सब जजेस जो हैं वो अपनी मर्ज़ी से और अपनी सवाबदीद के साथ कर रहे थे। उसमें और भी बहुत लोग शामिल थे, उसमें हमारी रियासत के बड़े बड़े नाम जो हैं उसके अंदर शामिल थे। तो ये एक टोला होता है जो कि इकट्ठा हो जाता है, वो कानून को भी ख़राब करता है, वो इंसाफ के असूलों को भी रोनता है, और फिर इस तरह की सूरत हाल बनती है। तो अगर इसको, मैं समझता हूँ कि ये एक डिससर्विस होगी अगर हम इसको रिड्यूस कर दें चंद इंडिविजुअल्स तक। ये इंडिविजुअल्स का मसला है नहीं है, ये हमारा एक सिस्टमिक प्रॉब्लम है। और मैं जिस चीज़ को थोड़ा सा खुशाइन समझ रहा हूँ ना, वो ये है कि अब इस तरह से ये चीज़ें खुल के सामने आ रही हैं, जो नाइंसाफ़ी हुई है उसके ऊपर से पर्दा उठ रहा है, और पता चल रहा है कि किस तरह से कि बच्चगाना तरीके से, देखिए जी, इट वाज ये नहीं हमें भूलना चाहिए कि जब ये वर्डिक्ट आया था तो इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इसको एक शैम वर्डिक्ट करार दिया था। हमने बाहर के मीडिया में देखा कि ये तो मतलब मजाक है, जिस तरह से ये केस लड़ा गया, और जिस तरह की बुनियाद के ऊपर, चाहे वो पनामा केस का फैसला हो, चाहे वो एवन फील्ड का हो, चाहे वो अल अज़ीज़िया के फैसले हों। तो ये जो मजाक हमारा सारा जो कलेक्टिवली उड़ा है, अब उसके ऊपर से जब पर्दा उठ रहा है, वो चीज़ें सामने आ रही हैं। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि कई दफ़ा जहाँ पर कानून का चेहरा मस्क किया गया हो, इंसाफ के असूलों को रुंदा गया हो, सिर्फ उसको बहाल करना, कानून के चेहरे को उसकी ओरिजिनल शक्ल पर बहाल करना, इंसाफ के असूलों को दोबारा अपनी पाँव पर खड़ा करना, वो ज़्यादा अहम होता है। ना सिर्फ ये कि वो एक बड़ी सी मशीन जिसने मिल के ये काम किया है, उसके अंदर से आप 2-4 दाने चुन के तो उनकी सज़ा की बात करें, मेरा नहीं ख्याल उससे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। बावजूद इसके कि रिकॉर्ड एक वाला आपका बहुत ही एक जायज़ पॉइंट है, बावजूद इससे कि उससे कितना बड़ा हमारा नुकसान हो जाता है, फिर भी हमारी जो बुनियादी ज़रूरत है वो अपने निज़ाम को दुरुस्त करने की है। जी बिल्कुल।